नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विश्व बाघ दिवस की, क्योंकि टाइगर जिंदा है। जी हां, दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं बाघ, वो भारत में हैं। लेकिन इसके बावजूद तमाम नीतिगत सवाल हैं, क्योंकि सवाल टाइगर का है, बाघ का है। इसी दिवस पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में बाघ की स्थिति क्या है, उनको लेकर क्या किस तरह की चुनौतियां हैं, सरकार क्या कर रही है और जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो बाघ संरक्षण की दिशा में क्या कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो उभर के आ रहा है वो बाघ और मानव के बीच जो संघर्ष तेज हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आ रहा है। इसकी वजह क्या है, इसको भी इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपांकर घोष जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। दीपांकर जी निदेशक हैं वन्य जीव और पर्यावास प्रभाग WWF इंडिया के। डॉक्टर VB माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। माथुर जी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के। और साथ ही हम बात करेंगे धीरज पांडे जी से, जो फील्ड डायरेक्टर हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के। धीरज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत डॉक्टर VB माथुर साहब मैं आपसे करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड टाइगर डे है, विश्व बाघ दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है? वर्मा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल शुरुआत की है और मेरे से जी कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है हमको कि हम इस विश्व के बाघ दिवस को हम मनाएं। जी तो मेरा ये कहना है कि जो आज, पहले मैं आपको व्यापक रूप से बताऊंगा कि जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण में जो आज मुख्य जो मुद्दा है या मुख्य चैलेंज है जी वो संरक्षण के बारे में आम आदमी की जागरूकता, जो सेंसिटिविटी है आम आदमी की, जी हम और आप भी उसमें शामिल हैं, जी उसके बारे में कि उसकी जागरूकता कितनी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, और मैं खास तौर से हमारे युवा वर्ग की तरफ देख रहा हूं, और ये युवा वर्ग को जागरूकता लानी है क्योंकि दे आर द सिटीजन्स ऑफ द फ्यूचर। जी तो ये महसूस किया गया कि हम एक दिवस के रूप में मनाएं। जी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि दिवस मनाने से क्या होगा, मैं मानता हूं इस बात को भी, लेकिन मेरा कहना है कि आज के दिन कम से कम हम लोग प्रयास करके, अनेक अनेक प्रोग्राम्स करके, आज जो आपने ये चर्चा रखी है हम लोगों के साथ में, जी इसका भी यही उद्देश्य है कि हम आपके माध्यम से जनता की तरफ पहुंचें और उनके जो मन में या तो कोई सवाल हैं उनका जवाब दें, या इससे जुड़ी हुई कोई नीतिगत मुद्दे हैं उनको देखें। और जैसे आपने अभी कहा कि जो संघर्ष की बात है मानव और बाघ के बीच में, उसके क्या कारण हैं, उसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीति में क्या परिवर्तन चाहिए, और हमारी जो प्रैक्टिस है। जी आज आपके पैनल के अंदर हमारी एक तरफ दीपांकर जी हैं जो एक NGO को रिप्रेजेंट करते हैं, धीरज जी एक प्रैक्टिसिंग मैनेजर हैं, और मैंने एक अरसे में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में या वन्य जीव संस्थान में कार्य किया है। तो उस आधार पे हम आज ये मौका यूज करेंगे कि हम आपके माध्यम से लोगों की तरफ पहुंच सकें, जी उनको बता सकें। और खुशी की बात यह है कि आज का जो दिन है, अगर ये हम आज से कुछ वर्षों पहले कर रहे होते, तो जब बाघों की संख्या घट रही थी, जी तब हम इस खुशी के माहौल में आज का दिन ही सेलिब्रेट कर सकते थे। पर आज स्थिति फर्क है। जैसे अभी हम इस चर्चा में ये बात निकल के आएगी कि बाघों की संख्या क्या है, बढ़ रही है। एक तरफ हम लोग जूझ रहे थे उनकी कम होती हुई संख्या को लेते हुए, आज जिसको कहते हैं क्लॉक हैज टर्न टाइड, आज रिवर्स दिशा में है कि बढ़ती हुई संख्या से जो प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही हैं उनको हम कैसे डील करेंगे, क्या उनका निवारण है, क्या हम कर सकते हैं। तो इसी चर्चा को आप आगे बढ़ाइए, हम लोग साथ मिलके इनका जवाब देने का प्रयास करें। बिल्कुल माथुर जी, जाहिर सी बात है, अगर बात बाघ की स्थिति की जाए पूरी दुनिया में, तो जो तस्वीर उभर के आती है, एक सदी पहले दुनिया भर में करीब 1 लाख बाघ थे। 21वीं सदी में तेजी से इनकी संख्या घटी।
21वीं सदी में केवल 13 देशों में बाघ बचे हैं। 21वीं सदी में बाघों की संख्या 4000 से भी कम हो गई थी। यह बताता है अपने में कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो क्यों दुनिया में मनाया जाता है। दीपांकर जी, अगर बात बाघ दिवस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात, यह सवाल आएगा कि बाघ दिवस पर चर्चा क्यों, या बाघ दिवस क्यों मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, लोगों में जागरूकता है, इसके पीछे एक वजह यह हो सकती है। आप कैसे देखते हैं जब हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, दुनिया में क्या स्थिति है बाघ की और अपने देश में क्या स्थिति है? मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किए हैं। देखिए, बाघ दिवस से पहले मैं तो ये कहूँगा, जो 2022 जो साल है, ये टिबेटन ईयर के मुताबिक इट्स अ ईयर ऑफ टाइगर। तो 2010 में जब ईयर ऑफ टाइगर को मनाया गया था और ब्रासिया में जो मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम देशों से जो लोग आए थे, उनके हेड ऑफ स्टेट्स जो थे, उन्होंने एक मुद्दा ये लिए थे कि हम टाइगर नंबर को बढ़ाएंगे और टाइगर नंबर को हम डबल करेंगे जी। आज के दिन में नेपाल आज जैसे अनाउंसमेंट किया है कि टाइगर नंबर डबल हुआ, और आज से 4 साल पहले जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट दिया था कि 2967 टाइगर्स जो है मिनिमम इंडिया में जो है, वो एक एवरेज नंबर आया था। अभी टाइगर एस्टिमेशन चल रहा है जी। तो आप ये कह सकते कि 3/4 ऑफ द टाइगर्स, 75% के आसपास जो टाइगर्स है, वाइल्ड टाइगर्स, वो इंडिया में पाया जाता है जी। तो इंडिया के इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओज जो है, जैसे हम गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, और आम आदमी जो है, इसका जो योगदान है, जो पॉलिटिकल सपोर्ट है टू कंजर्व अवर नेशनल एनिमल, इसको तो मैं सबसे पहले रखूंगा कि जागरूकता इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट है, हमारे यहाँ लोगों की सपोर्ट है, इसीलिए हम टाइगर को बचा पा रहे हैं। अब बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे एक टाइगर या कम से कम एक तेंदुआ भी अगर बाहर आ गया तो उसको तो गोली से मार देते हैं। यहाँ पे कोशिश ये जारी रहती है कि बाघ अगर बाहर के निकल के आ गए हैं, ठीक है, उसको सही सलामत पकड़ के उसको पहुंचाओ, आदमी को अलग से रखो। तो ये कोशिश जारी है। और हमने जाके मौके पे हमने 2-3 बार हमने देखे थे कि जब घायल हो गया, वो बोले सर गलती हमारी थी, हमको जंगल में नहीं जाना चाहिए था। एक बाघिन वैसे पकड़े गए थे यूपी में कहीं, तो वो जो युवा पीढ़ी जो युवा था जिनको अटैक किए थे, तो बोले कि सर मैं जंगल में गलती से चला गया था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे कल सुबह जाना चाहिए था, मेरे को पास करना था, वो बाघिन की कोई गलती नहीं थी। तो देखिए, ये जो कल्चर है, जो इंडिया के, जो मैं तो कहूँगा ये जड़ में है हमारे भारत में, ये नेशनल टाइगर एनिमल जो है टाइगर, इसको बचाने का जो एक मकसद है, ये हमने बचपन से सीखा है। तो इसको आज के दिन में और तेजी से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर एक भारत की तस्वीर पर नजर डालें कि हमारे देश में क्या स्थिति है, 2006 में सिर्फ 1411 बाघ बचे थे और ये एक बड़ा चिंता का मुद्दा बना था उस समय 2006 में कि आखिर भारत से अगर टाइगर गायब हो गए तो भारत की पहचान जो टाइगर से भी की जाती है, उसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, उसका क्या होगा। लेकिन सरकार की जो नीतिगत फैसले थे उससे एक बड़ा परिवर्तन हुआ। देश में 12 साल में दुगनी संख्या हो गई बाघों की। 8 साल में 74% तक पहुंची है आबादी बाघ की पूरे देश में, और बिहार, केरल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या बढ़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संख्या घटी है। यह एक तस्वीर है हमारे देश की। धीरज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं विश्व बाघ दिवस की, अगर दुनिया की स्थिति को देखें और भारत की स्थिति को देखें तो क्या एक बहुत बड़ा नीतिगत अंतर आपको नजर आता है कि भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन दुनिया में अभी भी यह मुद्दा एक चिंता का सवाल बना हुआ है? क्यों? आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं, जहां आज अभी आपने बताया कि जहां सर्वाधिक बाघ की पॉपुलेशन है अभी, तो इसमें जो पॉलिसी डिसीजन थे, मैं वहां से शुरू करता हूं। जो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर आज की डेट में एक सबसे
उम्दा कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी को अगर हम कहें तो वो प्रोजेक्ट टाइगर को हम कह सकते हैं, जिसमें सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत ही अच्छा साथ मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही उम्दा पॉलिसी डिसीजंस थे, और उस प्रोजेक्ट टाइगर के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान फिर जहां टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की गई, और शुरुआत में जब हमारे पास 1973 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो मात्र 9 टाइगर रिजर्व थे, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 2022 में हमारे पास लगभग 52 टाइगर रिजर्व्स हैं पूरे भारतवर्ष में जी। तो ये जो क्षेत्रफल हमारा बढ़ा है पिछले कई सालों में 1973 से आज तक, ये क्षेत्रफल बढ़ने और टाइगर को उसका हैबिटेट, एक बहुत उम्दा हैबिटेट मिला, उसको अच्छा प्रे बेस मिला, उसकी वजह से ये पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूँ वो इस दिशा में मिला कि प्रोजेक्ट टाइगर तो शुरुआत से 73 से काम कर ही रहा था, परंतु कुछ समय बाद जब इसकी आवश्यकता महसूस करी गई गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, कि इसके लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के लिए, तो एक समर्पित इकाई का गठन किया गया जिसको हम NTCA के नाम से जानते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और आज की डेट में वर्तमान परिस्थिति में जितने टाइगर रिजर्व्स हैं या जितने एक क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं जो कि टाइगर रिजर्व से सटे हैं या उसके हैबिटेट से संबंधित हैं, जुड़े हैं, वहां जो सघन निगरानी का जो काम चल रहा है, वहां जो नेतृत्व का काम चल रहा है, वो इस NTCA के माध्यम से चल रहा है। तो ये एक बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही बेहतरीन एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिसके कारण टाइगर्स की पॉपुलेशन और संख्या में बहुत उम्दा बढ़ोतरी हुई भारतवर्ष में। जी बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं हैं हमारे भारतवर्ष में जी, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड काम हो, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड काम हो, इन सभी एजेंसीज का भी इसमें डेफिनेटली योगदान रहा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं लास्ट में कह रहा हूँ लेकिन मुझे पहले कहनी चाहिए थी, कि जो लोकल कम्युनिटीज हमारी यहाँ पर हैं भारतवर्ष में, जो स्थानीय समुदाय हैं जो जंगल से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका के स्रोत जंगल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया। हालांकि इसमें डिबेट हो सकती है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है नेशनल पार्क से या टाइगर रिजर्व से, उसमें लोगों को दिक्कतें भी आती हैं, परंतु सरकार का पूरा प्रयास ये रहा, गवर्नमेंट का पूरा प्रयास ये रहा, स्टेट गवर्नमेंट्स का, भारत सरकार का, कि उन्हें अच्छे ढंग से डिस्प्लेसमेंट किया जाए। इसके लिए नीतियां निर्धारित की गई, इसके लिए उचित मुआवजा उनको दिया जाए, इसके लिए भी पॉलिसीज बनी। तो ये सभी पहलुओं को यदि हम देखें और तो एक समेकित दृश्य हमारे सामने आता है कि अच्छी पॉलिसीज और अच्छे इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का कितना बेहतरीन उदाहरण जो हमको दिख सकता है, वो हमारी टाइगर पॉपुलेशन के रूप में हमें दिखा है। और अभी जैसे माथुर साहब ने भी बताया और आपने भी कहा कि अभी टाइगर एस्टिमेशन चल रहा है हमारा, फेज 4 टाइगर मॉनिटरिंग, अभी डेटा कंपाइलेशन हो रहा है, तो इसमें भी हमें अच्छे परिणाम मिलने की हमें पूरी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर दुनिया और भारत की मैं तुलना कर रहा हूं बाघ के मामले में, टाइगर्स के मामले में, तो एक ये सुकून देने वाला आंकड़ा है। दुनिया के लिए चिंता का एक कारण हो सकता है, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ अरसों में सरकार की एजेंसियों ने और जिस तरह से नीतिगत फैसले लिए गए इस मामले में, खासतौर से जो स्वयंसेवी संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, उनके चलते आज स्थिति यह है कि दुनिया भर में जो आंकड़ा उभर के सामने आता है, 4,500 करीब बाघ हैं। इसमें से भारत में करीब 3,000 के आसपास बाघ हैं। अंतर साफ दे सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर बाघ भारत में है। माथुर साहब, नीतिगत मुद्दों पर बात मैं कर रहा हूं। भारत में बाघ कम भी हुए, लेकिन पिछले 7-8 साल में तेजी के साथ आबादी बढ़ी, संख्या बढ़ी। आप क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए, सबसे ज्यादा जो भी बात उठकर के आई है कि संरक्षण के मामले में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जी, जो राजनीति वर्ग है हमारा, उसका जो सहयोग हमें मिला है। और मैं अब जिक्र करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, कि एक टाइगर डे के ऊपर वो खुद उपस्थित थे और उन्होंने बड़े गर्व के साथ में ये घोषणा करी कि इंडिया ने जो डबल करने का टारगेट है वो समय से पहले अचीव कर लिया है। तो हमको हमारे मंत्रालय के द्वारा, हमारे माननीय मंत्री के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो मजबूत सहयोग मिला है, उससे जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिस है या इम्प्लीमेंटेशन है या हमारी जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, उसको मजबूती मिली है। तो आज जिसको कहते हैं कि पॉलिसी और प्रैक्टिस के अंदर जो भेद रह जाता है अक्सर हमारे कार्य में,
वो टाइगर कंजर्वेशन में अच्छी बात यह है कि वो उसने कोई हमें अफेक्ट नहीं किया जी। है। और जो हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने बहुत मजबूती के साथ में राज्यों के साथ मिलके, पार्क मैनेजर्स के साथ मिलके, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके और एनजीओ के साथ मिलके एक संगठित रूप से इस पूरे टाइगर कंजर्वेशन को देखा है। तो आज निश्चित रूप से हमारी जो सक्सेस है, जो हमारी सफलता है, उसके कई सारे कारण हैं और बेहतर प्लानिंग, बेहतर पॉलिसी और उसके साथ में बेहतर इंप्लीमेंटेशन, जी। ये तीनों चीजें मिलके आज हमें रिजल्ट बता रही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर यही डिबेट कुछ सालों पहले हो रही होती या 90 के दशक में हो रही होती, आपको याद होगा कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने यह तक कहा कि भारत में हर रोज एक टाइगर मर रहा है और बहुत शीघ्र ही हमको टाइगर पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन हिंदुस्तान में होता नजर आ रहा है। जी। तो आज उस बात को निश्चित रूप से 20 साल हो गए, लेकिन पिछले 20 सालों में हमारा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं और उनसे भी आगे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे रेंज के अधिकारी हैं, फ्रंट लाइन स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड है, उन्होंने जो आज मजबूती से जो हमें दिशा दी है, आज हम उसकी सफलता पे ये बात कह पा रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि विश्व की 3/4 जो पॉपुलेशन है वो भारत में है और अंतरराष्ट्रीय भी अगर कंपेयर करें तो यूं तो 13 अन्य देश हैं जहां टाइगर पाया जाता है, पर भारत, नेपाल और थाईलैंड को छोड़ के अन्य जगह पे स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो आज इस जो सफलता की जो बधाई है उसका मैं कहूंगा कि हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ जो कि रोज दिन गश्त लगाते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे कोई और चीज हो, लेकिन उनके कार्यकलापों से, उनके प्रयासों से आज हम इस सफलता देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, लेकिन सवाल संरक्षण का है। बाघों का संरक्षण हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दीपांकर जी, अगर मैं नीतिगत बात कर रहा हूं कि ठीक है, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं बनाई गई, अगर एनटीसीए की बात मैं करूं तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जिस तरह से देश में बाघों का संरक्षण हुआ है, बाघों की संख्या बढ़ी है। स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, जो फ्रंट पे वर्कर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो आज भी चुनौतियां कम नहीं है। शहरीकरण तेजी के साथ हो रहा है, जो कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है टाइगर्स और आम लोगों के बीच में, वो भी बड़ा है। आप कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को? देखिए, आज के दिन में चैलेंजेस काफ़ी सारा है जी। आज से करीब 15-20 साल पहले टाइगर पोचिंग बहुत बड़ा मुद्दा होता था। टाइगर पोचिंग अभी भी है, लेकिन शायद थोड़ा कम हुआ है। उसमें एनटीसीए का बहुत बड़ा एक पॉलिसी डिसीजन था, एक गाइडलाइन आया था। उसमें डॉक्टर राजेश गोपाल थे तब, उन्होंने लिखे थे सारे टाइगर रिजर्व्स को कि कोई टाइगर का अगर अननेचुरल डेथ हुआ है तो उसको पोचिंग माना जाएगा। उसको इन्वेस्टिगेट करिए, उसको जांच पड़ताल करिए, उसको देखिए कि क्यों टाइगर का अननेचुरल डेथ हुआ है, वो किस कारण से हुआ है। वो कोई पोचर ने आके उसको पॉइजन किया है या किसी ने गोली मारा है, किसी ने डंडा मार के उसको मारा है, वो देखना पड़ेगा। तो उसके बाद से रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं ये कहूँगा जो टाइगर नेट है, ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसपे हर टाइगर डेथ का डेटा अपलोड होता है। तो कोई भी आम जनता देश के कोई भी कोने से या बाहर से भी देख सकते हैं कि टाइगर कहाँ मरा है, क्या है। तो एक दिशा जो ये देते हैं कि हमारा टाइगर का जो डेथ है ये किस दिशा पे चल रहा है, पोचिंग ज़्यादा हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जो मानव बाघ संघर्ष में की बात आप कर रहे हैं और जो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। 2 कारण हो रहे हैं उसमें। एक तो है टाइगर एक बड़ा जानवर है, एक बिग कैट है, लार्ज कार्निवोर जो भी कहें आप। इनको मूवमेंट के लिए कॉरिडोर्स की ज़रूरत है। एक टाइगर रिजर्व कहिए, एक फॉरेस्ट पैच कहिए, वहाँ से दूसरे उनका जो हैबिटेट है उसमें जाने के लिए इनको कॉरिडोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो कॉरिडोर में अगर अर्बनाइजेशन हो गया, वहाँ पे शहरों को जोड़ने के लिए जो हाईवेज हैं उसका अगर चौड़ीकरण हो गया तो उसमें कॉरिडोर्स का डिग्रेडेशन होता है, कॉरिडोर ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसमें पॉपुलेशंस में दिक्कत आती है।
और टाइगर और ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप जिसको हम कहते हैं, जो अर्बनाइज्ड एरियाज जो है, उसमें जब टाइगर उसके बॉर्डर में जब आ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हमने देखे पिछले कुछ महीनों में। यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश के तराई में कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग का डेथ भी हुई थी जी। चंद्रपुर एक बहुत बड़ा जगह है, इसका मैनेजमेंट हो रहा है। नॉट ओनली एनटीसीए, इसमें काफ़ी सारा एनजीओज भी इसमें योगदान किए हैं। इसमें आपका जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इसको भी योगदान है। इसको हमको और एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। आज के दिन में एक टाइगर अगर किसी को घायल कर दिया और मार दिया, कोशिश ये जारी होती कि उस टाइगर को जंगल में वापस लिया जाए, लेकिन उसको प्रूव करना कि वो मैनीटर ही है, उसमें अगर सब लोग एक साथ नहीं आएंगे, एनजीओज जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। सिर्फ उंगली उठा के कि नहीं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहने से कोई सोल्यूशन नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी योगदान करना पड़ेगा। एक एनटीसीए का एसओपी है जिसमें ये दिया है कि पंचायत के जरिए आपको लोगों को इसमें लेना पड़ेगा। स्थानीय समुदाय का जो कहे थे माथुर साहब ने और धीरज जी ने भी जो कहे थे, उनका योगदान बहुत बड़ा है। उसमें अवेयरनेस का जो काम है वो हमारा काम है। एनजीओज की तरफ से हम काफ़ी अवेयरनेस करते हैं और भी ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब हम 135 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उनमें से अगर 30 करोड़ लोग अगर टाइगर रिजर्व्स और टाइगर हैबिटेट्स के आसपास हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा है, तो उनमें से कितना परसेंटेज में हम जा रहे हैं, कितने परसेंट लोगों के पास जा रहे हैं। इसमें मैं तो आपको इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि टाइगर डे में आप कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप जागरूक करेंगे। जी बिल्कुल, सवाल जागरूकता का है, संरक्षण का है, बाघ का है। धीरज जी, मैं आपसे भी इस पहलू को समझना चाहूंगा, क्योंकि बात अगर पीलीभीत की जाए या रामनगर के आसपास की जाए या दूसरे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी बात की जाए, आसपास बस्तियां बस चुकी हैं, ग्रामीण क्षेत्र है काफ़ी सारा, और तेजी के साथ शहरीकरण भी हो रहा है, और जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है बाघ और मानव के बीच, वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पहले कुछ समय पहले शिकार का सवाल बहुत उठता था, शिकार का मुद्दा बहुत आता कि बाघ को शिकार किया जाता है। संसार सिंह जैसे लोग इसमें काफी इन्वॉल्व पाए जाते थे। आप कैसे देखते हैं दोनों मुद्दों को? देखिए मनोज जी, इसमें जो बात आपने कही मानव वन्यजीव संघर्ष की, ये आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। केवल बाघों के लिए ही नहीं, चाहे हम लेपर्ड या बुलदार जिसे कहते हैं उसकी बात करें, चाहे हाथियों की बात करें या अन्य वन्य जीवों की बात करें। अब ये दिक्कतें एज अ पार्क मैनेजर जो हम फेस करते हैं, एज अ फील्ड फॉरेस्टर जो हम फेस करते हैं, उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जैसे भी दीपांकर जी ने भी बताया कि लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। और ग्लोबल टाइगर डे एक ऐसा ओकेजन है जब हम उस लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोगों का या जो वन विभाग है उसका पेनिट्रेशन, या वो क्या सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है, क्या हम लोगों से उनकी दिक्कतें समझ पा रहे हैं। उनको जंगलों में जाने से, कई कारणों से जंगल में जाते हैं, वो चारा लेने के लिए महिलाएं जंगलों में जाती हैं, कई बार पानी लेने के लिए महिलाएं जंगलों में जाती हैं, स्कूलों के बच्चे जब स्कूल पहुंच जाते हैं अपने घरों से तो जंगल से रास्ता होके जाता है। कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों का फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज में आना जाना रहता है। अब जिन लोगों की आजीविका जंगलों से जुड़ी है वो तो जाएंगे वहां क्योंकि उनका काम नहीं चलेगा। तो इसको हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा कि लोगों को अब ये भी समझाना हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं कोएग्जिस्टेंस की तरफ उनको जाना पड़ेगा, जिसको हम सह अस्तित्व कहते हैं। जी, हमें ये मानना पड़ेगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उस जंगल में जानवर भी रहेंगे और हम एक शेयर्ड स्पेस में उसके साथ हमें कुछ समय रहना है। अब वो शेयर्ड स्पेस हो सकती है जंगल के फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज, जहां पर टाइगर ने भी रहना है, बाघ ने भी रहना है, और लोगों को अपनी आजीविका भी चलानी है। उन्हें जंगल में चाहे तेंदुपत्ता लेने जाना है, चाहे उन्हें जंगल में महिलाओं को जानवरों के लिए, पालतू पशुओं के लिए घास लेने जाना है। ये सारी दिक्कतें तो आएंगी। अब हम जब सह अस्तित्व की बात करते हैं, शब्द बहुत बड़ा है, कोएग्जिस्टेंस इतना आसान नहीं है। अभी हम टॉलरेंस के स्टेज पर हैं। तो ये एक तरीके से 3 स्टेजेस होती हैं। टॉलरेंस जिसको हम बोलते हैं कि हम किसी भी चीज को टॉलरेट करते हैं कि उससे हम परेशान बहुत ज्यादा हैं और हम दुखी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम उसको झेल रहे हैं। अभी ये स्टेज कई स्थानों पर ये स्टेज आ जाती है जब किसी के परिवार के किसी सदस्य पर हमला होता है, बाघ का या गुलदार का,
तो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, या किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो ये स्थिति आती है, फिर आक्रोश उपजता है लोगों में। जी तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जिनको एक पार्क मैनेजर की हैसियत से, एक फील्ड फॉरेस्टर की हैसियत से, वन विभाग के फ्रंट लाइन जो कर्मचारी हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, उनको इस बारे में सोचना पड़ता है, उसकी निदान की बात करनी पड़ती है। तो जी। इसका इलाज केवल यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें, अधिक से अधिक लोगों तक जन जागरूकता ये फैलाएं, लोगों को स्कूलों में कार्यक्रम करें, बच्चों को भी समझाएं कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं जंगल में जाने के, किस तरीके से आपको बाहर निकलना है तो आप समूह में जाइए, यदि गांव के आसपास झाड़ी बहुत ज्यादा हो गई है तो उसे काट दिया जाए, यदि वहां लाइट की व्यवस्था नहीं है तो सोलर लाइट से वहां व्यवस्था की जाए। अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एक बिल्कुल सटे हुए वन क्षेत्र में मुहान, जिसका नाम है, रामनगर के पास, वहां पिछले करीब 1 महीने से लगातार इस तरीके की घटनाएं कुछ हुई हैं, जिसमें एक बाघ द्वारा कुछ लोगों को मारा भी गया और लगातार उसकी साइटिंग वहां पर हो रही है। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वीवी माथुर साहब, मैं आपसे भी इस पे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, क्योंकि जन भागीदारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी दिवस मनाया जाता है, उसका मकसद ये होता है कि उसको लेकर लोग जागरूक हों। अगर हम बाघ की बात कर रहे हैं तो उसका संरक्षण हो, लेकिन साथ ही जो कन्फ्लिक्ट की बात हम कर रहे हैं उसमें जन भागीदारी के जरिए, क्योंकि जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही जो है, वो जाहिर सी बात है इंसान की ज़ादे है। आप कैसे देखते हैं जन भागीदारी के पहलू को? जैसे धीरज जी ने बताया कि ये एक यथार्थ है। आज जो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि आइदर और का मतलब या तो ये जंगल जानवरों के लिए होगा या ये क्षेत्र जन समुदाय के लिए होगा। इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास अधिकांश क्षेत्रों के लिए नहीं है। तो जब ये ऑप्शन नहीं है तो सहभागिता दूसरा हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन सहभागिता में ये बात उठ रही है कि सहभागिता किसके कॉस्ट पे होगी, किसको पेनल्टी क्या पे करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से जैसे आपने सुना कि यदि या तो जान की या माल की या किसी चीज की क्षति होती है तो निश्चित रूप से हमारे जन समुदाय में आक्रोश होना है जी। तो एक तो अब हम एक नए दौर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान थोड़ी तरह आपको और एक जगह ले जाना चाहता हूं कि आज से कुछ वर्षों तक तो हम ये बात कर रहे थे कि संख्या घट रही है और घटती हुई संख्या से प्रबंध को क्या नीतिगत निर्णय करने हैं, क्या प्रबंध में बदलाव लाना है। अब हमने वो नीतिगत निर्णय किए, हमने वो फिर कहते हैं पॉजिटिव मेजर्स लिए। लेकिन आज जब उनकी संख्या बढ़ रही है तो और स्पेस उतनी है। देखिए भारत का क्षेत्रफल और चाहे उत्तराखंड का क्षेत्रफल, चाहे महाराष्ट्र, चाहे टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल उतना ही है। तो जब संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र उतना ही रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट की समस्या भी बढ़ेगी जी। और इसीलिए विश्व बाघ दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों और जंगल को जंगल की तरह रहने दें, उसमें टाइगर को रहने दें, विचरण करने दें उसे। लेकिन आपके सामने जो चुनौतियां हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है इसके कई पहलू होते हैं, चर्चा और भी लंबी इस पे हो सकती है, लेकिन आप तीनों ने इस चर्चा में भाग लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।